गोना शेयर द प्लान ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, जो कि बहुत ही क्रूशियल मंथ्स हैं और इनमें जो हमने पढ़ लिया तो समझो या तो पास या तो फेल। तो अभी ये लास्ट 4 मंथ्स हम सबको मिलके बहुत मेहनत करनी है। तो ये कुछ प्लान है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो शायद आप अच्छा डिसेंट स्कोर, एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने तक का स्कोर बहुत आराम से ले आएंगे। और बल्कि अच्छे मेडिकल कॉलेज से लेके एम्स तक का सफ़र भी बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं। बट एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सक्सीड होने के, आपका एग्ज़ाम क्रैक होने के। तो नीट 2025 में अब कुछ लास्ट 4 मंथ्स ही बचते हैं हमारे पास। तो इन लास्ट 4 मंथ्स में हमें बहुत अच्छे से और इस प्लान को फॉलो करना है। तो देखो जनवरी में क्या करना है आपको, आपको ज़्यादा टारगेट नहीं लगा। अगर आपके अभी मार्क्स 300 भी हैं, 400 हैं, अराउंड 450 हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी 4 मंथ्स हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है कि अभी अगर मान के चलते हैं आपके स्कोर 350 450 तक है, 350 तक है मान के चलो। अगर आपके स्कोर 350 तक है और आपको क्या करना है ना, एकदम ये नहीं सोचना कि 700 ही लाना है, अब इस टेस्ट में जाना है तो 700 ही लाने हैं, नहीं। आप सोचो कि इस टेस्ट में लाना है तो 550 प्लस तक। तो आपको जनवरी मंथ में अपना टारगेट रखना है कि आपके 550 प्लस हमेशा हर टेस्ट में टच कर रहे हो, चाहे आप उसको घर पे दे रहे हो टेस्ट को या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कैसे भी अटेम्प्ट कर रहे हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि 550 प्लस आपके मार्क्स हों। तो अभी जनवरी में आपको क्या करना है कि अब हमारे पास अराउंड 31 डेज होते हैं, अराउंड क्या 31 डेज ही हैं जनवरी में। तो 31 डेज है हमारे पास। आपको क्या करना है, मेन फोकस करना है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज करो, जितना हो सके ना अपने नोट्स को रिवाइज करो। पहले तो अपना कंप्लीट करो सिलेबस, अपने नोट्स डिटेल लेक्चर से ही कंप्लीट करो या फिर वन शॉट से कंप्लीट करो। अगर ज़्यादा बैकलॉग है तो वन शॉट से कवर करो, थोड़ा ही बैकलॉग है तो डिटेल लेक्चर्स से कवर करो। बट जल्दी से जल्दी इस मंथ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर आप सिलेबस पे जाओगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मार्क्स इंप्रूव होना। तो आपको क्या करना है, अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना हो सके सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है। उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना है, रेगुलर रिवाइज करना है नोट्स को। जितना ज़्यादा हम रिवाइज करेंगे नोट्स को, मतलब ऐसे रिवाइज करना है आपको पता होना चाहिए कि इस पेज पे क्या लिखा है। जैसे आप पेज खोलो ना तो आपको जस्ट जैसे स्कैन करते हैं ना, हम आपको ऐसे पेज को स्कैन करना है वो। तो इस तरह से आपको पेज को पढ़ना है, हर पेज को। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। पहले कोई भी मॉड्यूल, कोई भी डीपीपी नहीं सॉल्व करनी है, सिर्फ पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज हम जितना ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। तो पीवाईक्यूज से हमको आइडिया भी लग जाता है कि यार कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको पहले पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको मॉड्यूल या डीपीपी जो भी है आपके पास, मॉड्यूल्स हैं तो वो सॉल्व करो, यानी डीपीपी है तो वो करो, जो आपके पास है उनको सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये चीज़ें कर लो, पीवाईक्यूज लगा लिया आपने, मॉड्यूल डीपीपी कर ली, और इन सब में ना क्वेश्चन सॉल्व जब करने बैठो तो एक टाइमर लगा के बैठो। लाइक इसके लिए आपने लगा लिया 2 आवर्स का कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं 2 आवर्स में। मॉड्यूल के लिए कितना 3 आवर्स लगा लो। ऐसे टाइमर लगा के करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी पे आना है। देखो एनसीईआरटी अभी मैं नहीं कहूँगी कि जनवरी में ही आप सब कुछ कर लो, नहीं। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको क्या करना है कि थोड़ा पढ़ना है, जितना मतलब जैसे फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला पार्ट पढ़ लिया। बायो की एनसीईआरटी तो मतलब रीड ही करनी है, चैप्टर रीड करना है। केमिस्ट्री में इंडेक्स क्वेश्चंस लगा लिए, उतना बस। ज़्यादा भी एनसीईआरटी पे हम स्विच नहीं करेंगे, अभी और मंथ्स हैं उनमें हम सब कुछ कवर करेंगे। तो ये आपको जनवरी में फॉलो करना है, तब आप जाके 550 प्लस तक अपना स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हम जाते हैं फेब्रवरी पे। तो फेब्रवरी हमारे पास क्या है, हमको क्या करना है, सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया है जनवरी में। ठीक है, अब वहाँ पे कोई लेक्चर्स कुछ नहीं, फेब्रवरी में आके कोई लेक्चर्स आपको नहीं देखना है। अगर आपको रिवीजन करना है तो अपने नोट से करना है। नो मैटर आपको आता है नहीं आता है, आप नोट से रिवाइज करो, आपको आ जाएगा नहीं आता होगा तो। बट लेक्चर्स पे स्विच मत करो, अब वो टाइम नहीं है कि हम लेक्चर्स देखें 6 6 घंटे का, 8 8 घंटे का, वो टाइम नहीं है अब। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स को कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। पीवाईक्यूज को रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का मतलब क्या होता है ना, ये नहीं कि जब आप पीवाईक्यूज दोबारा लगाने बैठे हो तो आप उनको सिर्फ पढ़ रहे हो, नहीं, उनको दोबारा लगाओ। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है कि आपको आंसर याद था पहले, नहीं, आपको दोबारा से लगाना है वो पीवाईक्यूज। उनमें आपको देखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या किया था मैंने, थर्ड स्टेप क्या करना है इसमें। तो वो सब करके आपको वो पीवाईक्यूज दोबारा से लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आपने मॉड्यूल डीपीपी तो सॉल्व करा है जनवरी में, उसको ही दोबारा फेब्रवरी में अभी मत करो।
अभी किसी आपके पास कोई और रेफरेंस बुक होंगी, नहीं है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, बट रेफरेंस बुक्स हैं तो उनके क्वेश्चन करो। ठीक है, कितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे उतना अच्छा है। और आपको अब क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चीज़ का, इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है इस वीडियो में, कि आपको 3 आवर का मॉक टेस्ट डेली, फरवरी से डेली, अगर वो एक दिन भी छूटा तो मतलब समझो गए। आपको डेली 3 आवर का मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, अब वो चाहे आप पार्ट टेस्ट दो चाहे फुल सिलेबस टेस्ट दो, वो आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है फरवरी में फुल सिलेबस टेस्ट देने में ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो तो आप पार्ट टेस्ट दो। जितने आपके पास पार्ट टेस्ट के पेपर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, कोचिंग के पेपर्स हैं, वो सब दो। ठीक है, तो आपको ये करना है अपना फरवरी में। और इससे आप कितना स्कोरिंग कर सकते हो कि 650+ आप ला सकते हो। ठीक है, इतना आपको टारगेट लेके चलना है कि अगर आप इतना कर रहे हो तो फरवरी में आपका स्कोर 650 तक होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप डेली टेस्ट दे रहे हो ना, इम्प्रूव करो। एटलीस्ट लास्ट फरवरी तक तो होगा ना आपका स्कोर उतना, तो आप इम्प्रूव करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्च। अब मार्च में मान के चलो अब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम। मार्च और अप्रैल दोनों ही मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसमें कर लिया वही है कि बस वही होगा, क्योंकि पूरे साल ना मेहनत करना एक अलग बात होती है, लेकिन लास्ट के मंथ्स में भी मेहनत नहीं करी तो बस फिर वो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी है। तो अब ये 2 महीने तो जम के मेहनत करनी है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो आपने रिवाइज भी बहुत बार कर लिया और पीवाईक्यूज भी रिवाइज किए, नोट्स भी बहुत बार रिवाइज किए, सिलेबस भी आपका कंप्लीट है, मॉक टेस्ट भी आपने फरवरी में बहुत दिया है। तो अब आपको क्या करना है, 680+ का टारगेट तो करना ही है। ठीक है, मार्च में करना ही है इतना। अब इसमें आपको डेली फुल सिलेबस, अब पार्ट टेस्ट मत दो, अब खाली फुल सिलेबस टेस्ट। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा नहीं किसी भी टाइम टेस्ट देने लगो, मतलब कोशिश करो कि आप, जो टाइमिंग हमारा नीट एग्जाम का होता है 2 to 5, आप उसी पे टेस्ट दे रहे हो, कोशिश करो उस टाइम पे ही देने की। उस टाइम आपका ब्रेन खूब एक्टिव होना चाहिए, बहुत एक्टिव होना चाहिए। मतलब दे तो आप किसी भी टाइम सकते हो, बट स्टिल आप अगर पॉसिबल हो तो इसी टाइम पे टेस्ट देना। ठीक है, उसके बाद आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस, दोबारा हमने जनवरी में किए थे मॉड्यूल के क्वेश्चन। अब मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं, डीपीपी में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम उनको प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सिमिलर क्वेश्चन नीट में भी मिलते हैं। तो यही मॉड्यूल के क्वेश्चन अब हमें रिवाइज करने हैं, दोबारा से करने हैं। पीवाईक्यूज तो आपको हर मंथ रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यूज तो की, तो ये तो करनी ही है रिवाइज। अब आपको डेली फुल सिलेबस टेस्ट देना है, वो तो मैंने पहले भी लिख ही दिया था। ठीक है, यही इस चीज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और क्या करना है अब इस मंथ में नया, तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है अब आपको। तो एनसीईआरटी पे कैसे फोकस करना है, ऐसे कि आपको जो एनसीईआरटी है ना, उस बुक को आपको बार बार रीड करना है। अब आपको कुछ और नोट्स तो इतना ढंग से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आप एक बार भी पलटोगे पेज आपको आने चाहिए, क्योंकि आपने 3-4 बार रिवाइज कर लिए हैं जनवरी फरवरी में। अब तो नोट्स की इतनी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जितना हो सके बायो की एनसीईआरटी तो एकदम रट देनी है। केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, सब कुछ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अप्रैल पे। तो सबसे पहली बात जो अप्रैल में आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये ना हो कि आपने 3 महीने तो बहुत अच्छे से मेहनत की, अब एग्ज़ाम पास आ रहा है, आप एनजाइटी में जा रहे हो, आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, नहीं भी आ रहे हैं मार्क्स तो कोई बात नहीं, एट एट द एंड आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है अभी नहीं आ रहे तो नीट में भी नहीं आएंगे, वो आ जाते हैं, क्योंकि आपने मेहनत तो की है ना। मेहनत वेस्ट नहीं जाती है, मेहनत करने वालों के मार्क्स आते हैं, एट द एंड आते हैं, भले ही उस दिन ना आ रहे हो जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट नीट वाले दिन ज़रूर आएंगे। हाँ, बट आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, मेहनत करते रहना है। तो आपको पहले तो कॉन्फिडेंट रहना है, अपना वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको नोट्स उठा के रिवाइज नहीं करना है, नोट्स उठा के बहुत रिवाइज कर लिया। अब क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। यानी जब आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, इधर चल रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपको अपने नोट्स है ना जो, वो ऐसे माइंड में रिवाइज करने हैं। मतलब बोल बोल के खुद से बात करके रिवाइज करने हैं कि हाँ, इस चैप्टर, कोई भी चैप्टर पिक कर लिया कि यार अच्छा ये चैप्टर है, इसको मैं ऐसे ऐसे रिवाइज करता हूँ, इस तरह से रिवाइज करने हैं आप नोट्स। ये नहीं कि आप फिर से नोट्स, अपनी नोटबुक, अगर कहीं अटक जाते हो आप तो नोटबुक खोल कर देखो कि हाँ मैं यहाँ अटका था,
वरना ऐसे नहीं करना। अब आपको एक्टिव रिकॉल करना है, खुद से बोल बोल के रिवाइज करना है, तो देखो फिर आपको एकदम मतलब याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अभी तक हम पर डे 1 मॉक टेस्ट दे रहे थे। अब आपको करना ही क्या है पूरे दिन, अब तो मॉक टेस्ट ही देना है पूरे दिन। बस एक्टिव रिकॉल मॉक टेस्ट, एक्टिव रिकॉल मॉक टेस्ट। अब पर डे आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। अभी तक 1 देते थे, 2 देने हैं। और टेस्ट देके ही नहीं बंद करके रख दिया, उसको एनालाइज भी करना है, कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, वो सब भी देखना है। ठीक है, और अब इस मंथ में ना कुछ भी नया नहीं पढ़ना, क्योंकि जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब जो पढ़ लिया है ना उसी को रिवाइज कर लेते हैं, क्या पता जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन बन रहे हो। तो अब जो पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करना है बस, कुछ नया नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, तो कुछ नया हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब जो है उसी को बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, बायो की एनसीईआरटी तो 2 टाइम्स डेली, 2 टाइम्स मॉर्निंग में सबसे पहले बायो की एनसीईआरटी, सोने से पहले बायो की एनसीईआरटी। क्योंकि बायो में तो 360 नहीं आए तो ये भी नहीं आ पाएंगे। बायो में तो मस्ट है, हमें 360 ही लाने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा कि 700 तक आपके आ जाए, है ना। तो हमें इतनी मेहनत अब करनी होगी, तो ये मस्ट है अब। तो आप लोग इसे फॉलो कीजिए और देखिए कि आपका स्कोर इतना आता है नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई नहीं, आप लगे रहिए, ये 4 मंथ्स लगे रहिए, बस करते रहिए, जितना होता है करते रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे आपको अगर टाइमिंग्स कैसे अलॉट करने हैं हर चीज़ को, वो सब वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।